हेलो एवरीवन, बात करें मार्केट का निफ्टी बैंक, अगर आप देखेंगे तो आज आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आए। फ्राइडे के वीडियो पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो फ्राइडे हमने जो वीडियो बाजार जब खुलेगा तो एक फ्लैट ट्रेड करने का संभावना रहेगा और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। अगर आप देखेंगे आज ओवरऑल निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी 50 हो या फिर पूरा का पूरा इंडेक्स हो, आज आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए मैक्सिमम साइड पे नजर आया है। राइट, अभी बाजार जो आज हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग किया है उसका रीजन है, अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में सुबह से ही एशियन बाजार नेगेटिव साइड पे था। अभी अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट फ्लैट नेगेटिव चल रहा है और यूएस मार्केट भी मेरे हिसाब से नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज डाउ अभी एज ऑफ नाउ -0.5% के आसपास नेगेटिव है। तो सुबह सुबह अगर आप देखेंगे हमने आपको बताया था कि बाजार खुलेगा तो नेगेटिव, बट उसके बाद एक बाउंस पैटर्न बन सकता है। अभी आज का चैप्टर तो खत्म हो गया दोस्तों, मंडे का स्टोरी खत्म। अब ट्यूसडे यानी कि कल मंगलवार मार्केट क्या करेगा, स्पेशली अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का कौन सा सपोर्ट लेवल होगा, कौन सा उसका रेजिस्टेंस होगा और ऑप्शन चेन के पेज पे भी कहां पे आप पैसा बना पाएंगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो आपको कुछ लाइंस दिख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, ये जितने भी लाइंस आपको दिख रहे हैं ये सारा 100 पॉइंट्स के इंटरवल पे। अगर आप देखेंगे 34,600, 700, 800, 900, 35,000, 100, 200, 300 एंड सो ऑन 400, यहाँ पे हमने 200 का गैप दिया है। तो ये सारे 100 प्लस पॉइंट्स के ऊपर गैप है, मैक्सिमम 100 के अंदर ही है। और अगर आप देखेंगे आज का जो बाजार था, देखिए यहां से मार्केट आज 26 तारीख है, यहां से शुरुआत हुआ है। शुरुआती बाजार ने स्टार्ट किया एकदम हेवीली गैप डाउन, जब मार्केट ने 34,700 के आसपास एक नीचे का लेवल का लाइन बनाया था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग इसको ब्रेक भी कर चुका था। राइट, उसके आसपास वापस अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहां से फिर से एक और बाउंस पैटर्न दिया और जब रिवर्सल दिया तो मार्केट ने अगर आप देखेंगे यहां तक अप किया, फिर वापस हल्का प्रॉफिट टेकिंग, फिर एक मोमेंटम मिला जब बाजार ने अपना डेज हाई प्लॉट किया और 35,100 के ऊपर 35,100 के ऊपर गया बाजार और ऑलमोस्ट अगर मुझे याद है तो 35,130 प्लस मार्केट गया था, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे रिवाइज टारगेट बोल के आप लोगों के लिए अपडेट किया था, जो भी हमने 2 बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड कॉल दिया था और वहां पे हमने प्रॉफिट कमाया। राइट, उसके बाद मार्केट वापस एक ड्रॉप डाउन। तो अगर आप इन शॉर्ट अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे यहां से लेके यहां का तक का मूवमेंट और यहां तक का मोमेंटम अगर आप वॉच करेंगे तो बाजार एक काफी रेंज बाउंड में था, बट एक वोलेटाइल मूवमेंट था। अगर आप बात करें रेंज का तो 35,100 का अपर रेंज था, लोअर रेंज था 34,800 का नीचे का रेंज था। यानी कि मार्केट इन शॉर्ट 300 पॉइंट के डिफरेंस पे आज वोलेटाइल था फर्स्ट हाफ पे। उसके बाद देखेंगे तो स्लोली मार्केट ऊपर तो गया। अगर आप देखेंगे इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो स्लोली बाजार देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग था, बट इट्स अ वेरी स्लो मोशन। राइट, तो यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा कम, घटेगा ज्यादा इस पोजीशन पे अगर आप कॉल ऑप्शन का बात करें। दूसरी तरफ अगर देखेंगे एक झटके पे ही मार्केट ने सारा ड्रॉप डाउन दे दिया है लगभग 2:30 के आसपास और मार्केट बैक टू 34,900 का सपोर्ट लाइन पे आ गया, जो कि आपका ये वाला लाइन है। क्लोजिंग बेल से पहले भी अगर आप देखेंगे बाजार ने एक और रेड कैंडल ड्रॉप के साथ यहाँ पे आपको सेल इंडिकेटर देके बनाया। तो ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर है। अभी मार्केट कल कैसा रहेगा देखिए, सिंपल है, हम कल के लिए 2 टारगेट सेट करेंगे। पहला टारगेट होगा 35,000 का लेवल, जिसको बाजार को अचीव करना है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहा, यानी कि अगर एशियन मार्केट, डाउ फ्यूचर्स, यूएस बाजार अगर ग्रीन साइड में बंद होता है तो इंडियन बाजार भी ग्रीन में खुलने का चांस रहेगा। अगर ऐसा होता है तो पहला टारगेट 35,000 के ऊपर मार्केट को गैप अप या फिर उसके आसपास खुलना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो दूसरा टारगेट 35,100 और तीसरा 35,200। तो मैंने आज अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे मेंशन किया भी था, अगर आप अच्छे से टेलीग्राम चैनल को फॉलो, बाजार फिर से एक और बार ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिया था, फिर मार्केट एक और हाई बना जब 35,138 तक का हाई बना। तो हमें 2 बार मौका मिला 130 प्लस प्रॉफिट बुक करना। इसलिए कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे हमेशा जेन्युइन ब्लैकपॉट ट्रेड कॉल मिलता है, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, ये रहा सबसे पहले टारगेट के ऊपर। अभी सपोर्ट का अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा व्यू चेंज करेंगे और पुराने वाले व्यू पे आ जाएंगे, जहां पे अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे डेविएशन के पैटर्न के हिसाब से मार्केट एक टाइट रेंज बाउंड आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा।
एक टाइट रेंज बाउंड पे है और रेजिस्टेंस जोन 1 बिकॉज पिवोट है आपका 34,835 पे 34,835, तो ये आपका मिड पॉइंट है। मार्केट रेजिस्टेंस जोन 1 जो कि आपका ये वाला बॉक्स है इसके अंदर फिलहाल है। और उसी के साथ साथ ये जो दो बिग आपको पैरेलल लाइन दिख रहा होगा 35,100 34,900, ये दो रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे मार्केट मैक्सिमम टाइम लास्ट के सेकेंड हाफ तक मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज के बीच पे ही आज आपको ट्रेड करते हुए नजर आया। क्लोजिंग बेल से पहले अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने कोशिश किया था एक अपर जाने का, यहां पे भी कोशिश किया था ब्रेक करने का 35,000 एंड अबाउट, बट फाइनली मार्केट 35,000 के नीचे ही बंद हुआ है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट 35,000 के नीचे बंद है, बट 34,949 पे बाजार बंद है, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किया। तो कल के लिए टारगेट तो सेट है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सपोर्ट देखते हैं मार्केट का। सपोर्ट का अगर बात करें तो 34,800 ये पहला लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। अगर ये विकेट गिरता है तो 34,700 का सपोर्ट रहेगा। आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे कलर को हल्का सा लाइट किया है, डार्क कलर नहीं दिया बिकॉज यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद नीचे वाला है 34,600, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिकॉज उसके नीचे अगर आप देखेंगे जो मैंने मार्क नहीं किया आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे मार्क अभी कर देता हूं, ये है 34,500 का लाइन जो कि आपके लिए हेवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसीलिए इसका जो पावर है वो इसको सपोर्ट करेगा और इसीलिए ये दोनों लेवल पे मार्केट बार बार अगर टेस्ट करता भी, हमने देखा भी था यहाँ पे भी मार्केट गिरावट दिया था फिर रिबाउंड कर गया था। आज बाजार जब आया था तो हल्का सा नीचे गिरा 34,700 के आसपास गिरा, उसके बाद वहां से बाउंस बैक कर गया। तो कल के लिए भी मार्केट अगर ड्रॉप डाउन देता है तो दिस थ्री लाइंस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। अभी इंडिकेटर्स का बात करें तो स्टॉकिस्टिक आपको सेल इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, बट सीओएस का वार्निंग के साथ, सीओएस का है क्लोज टू ओवरसोल्ड पोजीशन, राइट, हल्का सा नीचे गिरेगा, ओवरसोल्ड में एंट्री करेगा, मार्केट एक बाउंस पैटर्न बनाएगा। बात करें आरएसआई का 44 के वैल्यू के पास है, आपको पता ही है कि 45 के नीचे अगर मार्केट होता है तो यहाँ पे क्या आता है सेल इंडिकेटर। तो आपके पास दो सेल है और ये यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इस बेसिस पे भी सेल आएगा, तो तीनों तरफ आपको सेल इंडिकेटर ही मिल जाता है, राइट। ये आपका 15 मिनट के चार्ट के ऊपर है। अब वन डे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बट एक बार एक चीज आप यहाँ पे याद कीजिएगा, मैंने आपको कहता हूं बार बार के डेविएशन का जो वाइडन अप था वो धीरे धीरे करके आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देखिए जो स्पेस था इन ऊपर लाइन और नीचे के लाइन में जो डिफरेंस था वो यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन बिकॉज उस हिसाब से मार्केट ये वाला जो पैटर्न बनाया था अब ट्रेंडिंग वो फिर से बना सकता है। अभी देखिए यहाँ पे जो सीन ऐसा है कि बाजार में अगर ऊपर की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे अभी भी मिड पॉइंट आपका है 35,200। मैं हल्का सा यहाँ पे लाइन कर रहा हूं, फिर से एक और लाइन मार्क कर देता हूं, ये वाला लाइन को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये 35,200 का जो लाइन है ना, ये आपका मिड पॉइंट है। मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा या फिर इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बाजार के लिए 36,000 का सपना, यहां तक का सपना होना थोड़ा सा टफ रहेगा। मार्केट अगर वापस डाउन साइड मूव देता है तो 34,600 का स्ट्रॉन्ग लाइन सपोर्ट है, उसके नीचे 34,500, बट उससे भी नीचे अगर आप देखेंगे 34,367 एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार का गिरने का भी बात करूं तो देखिए जुलाई महीने का एक्सपायरी है, तो अगर मंथली फ्यूचर का भी बात करें तो रोल ओवर्स का डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा मायूसी ही नजर आएगा बिकॉज उतना रोल ओवर्स नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया पहले ही और अभी थोड़ा सा अगस्त फ्यूचर के ऊपर फोकस है, तो जुलाई के एक्सपायरी तक मार्केट थोड़ा सा एक टाइट पोजीशन पे है, मैं पहले ही बता देता हूं। यहाँ पे इंडिकेटर आपको बाय का है बिकॉज रेड लाइन क्रॉसओवर किया, नीचे से ब्लू लाइन के ऊपर चला गया है, तो बाय। आरएसआई का बात करें 48 के वैल्यू के पास है, हल्का सा डायरेक्शन से नीचे की तरफ है बट स्टिल एक न्यूट्रल पोजीशन पे। कैंडल वाइज कुछ कहना ही नहीं है, सेम ओल्ड फैशन वाला लाइन, डॉजी फॉर्मेशन, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल है। कल के लिए बाजार मेरे हिसाब से एक और रेंज बाउंड रेट दिखाएगा, हल्का सा स्विंग पैटर्न करेगा। अगर ग्लोबल बाजार नेगेटिव रहा तो इंडियन बाजार पे एक ड्रॉप डाउन देगा, बट उसके बाद फिर से वो पुल बैक कर लेगा। एंड ऑफ द डे क्या होगा, प्रीमियम आपका कट होगा अगर आप अच्छे ट्रेड में फंसे हैं। और अगर मान लीजिए अगर आप पुट ऑप्शन में लिए है तो पुट ऑप्शन में आपको पूरा दिन आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जैसे एक मौका मिलता है ऊपर अगर भागता है तो इमीडिएट प्रॉफिट बुक कीजिए पुट का, बिकॉज मार्केट वापस ऐसा जिगजैग पैटर्न पे ट्रेड करेगा। तो अगर आप यहाँ पे पुट लेते हैं तो मार्केट गिरा, यहाँ पे प्रॉफिट कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप कॉल ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा और अगर मार्केट बढ़ता है तो चलेगा, बट यहाँ पे री एंट्री पोजीशन आप बना सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन फुल प्रूविंग ऑफ प्रॉफिट देखिए ऐसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमा पाए, कोई मना नहीं करता है। और अगर आपके पास अपस्टॉक है तो मैं रिकमेंड करूंगा अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको लाइव अपडेट होता है। क्या अपडेट होता है लाइव,
वो आपका प्राइस एंड प्राइस चेंजेस जो होता है वो लाइव अपडेट होता है, और इस वजह से आपको पता चलता है कि कितना किस तरफ खिंचाव ज्यादा है, किस तरफ मोमेंटम ज्यादा है। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को एनालाइज कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडर है या फिर आप इंट्राडे भी ट्रेडर है, डे ट्रेडर है, तो आपको समझ में आता है ऑप्शन डेटा कहां बिल्डअप ज्यादा है। बिकॉज एनएससी का साइड अगर मैं कहूं ये थोड़ा सा स्लो मोशन पे चलता है, थोड़ा लेट अपडेट होता है। चलो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग स्पॉट मनी पे जो है वहां पे सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है देखेंगे। 34,900 का जोन और 34,900 के ऊपर अगर देखेंगे तो मार्केट 50 प्लस ऊपर है, तो 35,000 और 34,900 के बीच एकदम मिड पॉइंट पे मार्केट आज का बंद है। यहाँ पे सपोर्ट है 6,13,000 जो कि ज्यादा नहीं है। मैं पहले कहता हूं जो कि ज्यादा नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस 35,000 के लेवल पे 17 लाख का है। तो अगर मार्केट बाई चांस अगर मार्केट 34,900 के नीचे गिरता है तो थोड़ा सा टफ रहेगा, बट अगर 35,000 के ऊपर कल भी अगर बाजार भाग जाता था या फिर आज भी क्लोजिंग होता तो यहाँ पे 14,70,000 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ये मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता था, जो कि आज पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट में यहाँ पे 17 लाख का रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके गया। अगर रेजिस्टेंस का ही बात करें तो चलो सबसे पहले रेजिस्टेंस का साइड का स्टोरी देखते हैं, उसके बाद सपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे बैक टू बैक 7 लाख का तड़का लगा हुआ है, वो है यहाँ पे 7.56 लाख 7.55 लाख के साथ 35,100 और 200। अभी आपको समझ में आया कि आज बाजार जब 35,100 प्लस गया था 35,200 क्यों ब्रेक नहीं कर पाया, बिकॉज यहाँ पे दोनों लेवल पे बैक टू बैक आपको रेजिस्टेंस मिलता है 7.5 लाख के आसपास, जो एक ब्लॉक रेजिस्टेंस को प्लॉट करता है, जिस वजह से मार्केट को ये जोन को ब्रेक करना उतना आसान नहीं हुआ। रादर मार्केट थोड़ा सा शिकार हो गया किस चीज का, प्रॉफिट टेकिंग का, और नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर गया। ठीक है, मान लीजिए कल भी अगर बाजार इसके ऊपर फंस जाता है और अगर थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है, ऊपर भागने का कोशिश करता है, तो भी यहाँ पे बैक टू बैक 5 लाख प्लस 5.5 लाख के आसपास आपको यहाँ पे 35,300 और 35,400 पे आपको एक और ब्लॉक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक और सेम यहाँ पे भी है। उसके बाद 12,90,000 का एक टफ रेजिस्टेंस 35,500 के लेवल पे। तो ये रेजिस्टेंस काफी तगड़ा है, और जब तक बाजार इसके ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम है। और उसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था जब तक बाजार 35,200 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में एक अप ट्रेंडिंग पैटर्न नहीं बनेगा। जी हाँ, इसको आप याद रखिएगा। नीचे की तरफ अगर बात करूं सपोर्ट का, तो देखिए अगर बाजार कल गिरता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग वाला मैं कहूंगा वो आपका 34,500 का लेवल, बिकॉज 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक हेवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलता है। बट इससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो 34,800 का जोन मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क किया था, अगर आपको याद होगा 34,800 का जोन पे मैंने डार्क लाइन दिया था चार्ट एनालिसिस टाइम पे। उसका रीजन है यहाँ पे 8.34 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो बाजार के लिए यहाँ पे मिनिमम अगर मार्केट गिरता है तो ये लेवल से टेस्ट करके वापस बाउंस बैक करना चाहिए और इस लेवल को होल्ड करना चाहिए अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। और अगर ये लेवल टूट जाता है और होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर दोस्तों 34,500 तक मार्केट गिरेगा, बट उससे पहले 34, 6 और 7 मार्केट को हल्का सा इमीडिएट सपोर्ट देने का काम करेगा। इसके नीचे का भी चर्चा नहीं करेगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कल ऐसा कुछ ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन होने का। अगर हुआ तो अलग बात है, बट एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कहां पे खरीदना है कहां पे बेचना है वो मैटर करता है, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप चाहे बाजार उठे चाहे बाजार गिरे आप दोनों तरफ पैसा बना सकते हैं। राइट, कल भी थोड़ा सा प्रीमियम कट ऑफ होगा जो ज्यादा है। एज ऑफ नाउ मैं देख सकता हूं कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइड अगर आप देखेंगे स्पॉट मनी के आसपास क्रिस क्रॉस अगर आप करेंगे तो प्रीमियम ऑन एन एवरेज पे आ चुका है, यानी कि एवरेज वॉल्यूम पे एवरेज प्राइस पे आ चुका है, और हल्का सा भी मोमेंटम बन सकता है। ये गैप अप के या फिर एक गैप डाउन का मोमेंटम दोनों तरफा पॉसिबिलिटी है, इधर भी हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा। कल सुबह एशियन बाजार को वॉच आउट कीजिएगा, बिकॉज यहीं पे सारा गेम है डाउ के ऊपर और एशियन मार्केट के ऊपर। अगर ये हल्का सा पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो बाजार के लिए इंपैक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे। बट लेवल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया चार्ट पे और ऑप्शन डेटा पे भी सपोर्ट बताया है, वो सारे लेवल्स को याद कीजिएगा और उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर बाजार गैप डाउन पे 34,800 के लेवल के आसपास आ चुका है और यहाँ से ज्यादा का मोमेंटम आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है, तो फिर आप यहाँ पे कॉल एंट्री कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये टूटने वाला है और 34,500 का टेस्ट करेगा, तो फिर आप यहाँ पे पुट एंट्री कीजिए। आपको 300 पॉइंट का ड्रॉप में से अगर 100 पॉइंट का भी ड्रॉप मिलता है मार्केट में तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। सेम लाइकवाइज अगर आपको लगता है कि मार्केट गैप अप खुला
और 35,100 के ऊपर गया है और मोमेंटम है अभी भी और फुल पावर कर सकता है, तो फिर ऊपर का एक ट्रेड लीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आपको पता है सपोर्ट कहां तक है, रेजिस्टेंस कहां तक है। स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर चर्चा करके फायदा नहीं है, बिकॉज वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है इंडेक्स का वॉल्यूम और इंडेक्स का प्राइस कहां से कहां तक जाने वाला है। अगर आपको वो पता है, उसके ऊपर आपको मास्टर्स है, उसके ऊपर आपका नॉलेज है, तो फिर आप कभी भी किसी भी मौके पे आप पैसा बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, बात करें निफ्टी का तो सबसे पहले बाजार एक फ्लैट ट्रेड किया, जिस चीज का उम्मीद और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने आपको फ्राइडे वाले सेक्शन ऑफ द वीडियो पे ही कहा था कि बाजार एक फ्लैट ट्रेड करेगा दोस्तों, और उसी के हिसाब से मार्केट क्या करेगा, प्रीमियम को कट ऑफ करेगा, क्योंकि इंटेंशन वही होगा कि एक्सेस जो भी प्रीमियम होता है उसको कट ऑफ करके एवरेज वैल्यू पे लाना पड़ता है। तो बाजार का यही एक फंडामेंटल रूल है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स को पता नहीं होता, और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करने जाते हैं तो यही वाला झमेला होता है। चलिए अभी बात करेंगे निफ्टी का। 15,800 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है, जहां पे बाजार आज सस्टेन किया है। कल मार्केट के लिए क्या दिशा डायरेक्शन होने वाला है, कहां ट्रेड कैसा करना है, ये सब बताएंगे। बट उससे पहले अगर सिर्फ 15 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो जंप कर दिया यहां, उसके बाद मार्केट ने जो स्विंग पैटर्न ट्रेड दिया था, आज भी अगर आप देखेंगे बाजार उसी को कंटिन्यू किया। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, यहां पे जो मार्केट का सपोर्ट था, बाजार देखे यहां से लेके यहां तक का पिक बनाया, फिर ड्रॉप डाउन दिया, फिर एक और पिक बनाया 15,800 के आसपास मार्केट लगभग पहुंचा, फिर रिटर्न बैक कर लिया, यहां तक का ड्रॉप दिया, फिर वापस ऊपर का मोमेंटम, और आज अगर आप देखेंगे बाजार क्लोजिंग बेल पे वापस एक ड्रॉप डाउन पे ही बंद किया, यानी कि यहां से लेके यहां तक बाजार एक ड्रॉप डाउन मोमेंटम पे। ये दोस्तों सिर्फ वन डे चार्ट है, और 15 मिनट का चार्ट के अंदर ये वन डे का एनालिसिस करो तो आप देखेंगे आप ट्रायंगल फॉर्मेशन आप बनाया बाजार में। राइट, कल के लिए मार्केट का सबसे पहला चीज आपको ये समझना, सपोर्ट कौन सा है। 15,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा लेवल ऑफ सपोर्ट 15,700, मैं यहां पे ये लेवल मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये दो लेवल, ठीक है, ये दो लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। अभी ये बीच का जो दो लाइन आपको दिख रहा है 15,750 और 15,728 के आसपास, वो ए वाला लाइन के पास एक सपोर्ट बना था, और दूसरा जो ये है 15,750 के आसपास ये इसलिए बनता है बिकॉज 50 पॉइंट इंटरवल पे एक और स्ट्राइक पर जाता है, तो इसलिए हमने ये लाइन को भी आपके लिए दिया है। तो ये सपोर्ट लेवल है। मेरे हिसाब से अगर बाजार ब्रेक डाउन करता है कल, तो एटलीस्ट यहां तक का ड्रॉप डाउन से पहले मार्केट को ये लेवल सस्टेन करना चाहिए, जो कि 15,750 का जोन है। अगर ब्रेक डाउन करता नहीं, तो अगर रिवर्सल करता है मार्केट, तो कल के लिए सबसे पहला टारगेट होगा 15,850। और अगर आप देखेंगे मार्केट मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये रेड लाइन जा रहा है जो, ये मूविंग एवरेज 20 है, तो मार्केट एज ऑफ नाउ मूविंग एवरेज 20 के नीचे, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। बट अगर बाजार हल्का सा भी कल बाउंस करता है तो ये मूविंग एवरेज 20 एंड अबव हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला था, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हल्का सा बुल बैक करेगा और 15,900 तक भी जाने का चांस रह सकता है। बट टारगेट मैं अगर सेट करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले आ जाते हैं एक बार हमारे पुराने वाले चार्ट स्टडी पे, यानी कि एलटीआई का जो ऑफिशियल चार्ट स्टडी है उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स का मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज देखिए, बोलिंजर बैंड के हिसाब से अगर बात करें तो मार्केट का अपसाइड लेवल होगा 15,880, यानी कि हमारा पहला टारगेट हमें मिल चुका है। दूसरा जो टारगेट है 850 के आसपास, ये हमारा दूसरा लेवल ऑफ टारगेट है। एक्चुअली मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, अगर आप यहां से जाएंगे तो आपका पहला लेवल होगा 15,850, दूसरा होगा 15,880, ठीक है। ये लेवल ऑफ टारगेट आप फॉलो कीजिएगा। कल बाजार थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है या फिर एक बाउंस बैक कर सकता है। रीजन क्या है, इंडिकेटर्स वाइज मैं सिर्फ रीजन इंडिकेटर के वजह से बताऊंगा। तो ग्लोबल मार्केट को वॉच नहीं कर रहे। ग्लोबल मार्केट हमने देखा था आज सुबह सुबह नेगेटिव था, एशियन बाजार, डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव था, इंडियन बाजार को उसका असर देखने को मिला। कल भी ये फैक्टर रहेगा। बट टेक्निकल के ऊपर अगर प्योरली टेक्निकल ग्लोबल फैक्टर्स बाकी सब न्यूज़ को हटा दे, सिर्फ इसके ऊपर बात करें तो ये ओवर सोल्ड पोजीशन पे है, और यहां से एक ही चीज होता है, वो है ऊपर की तरफ बाउंस बैक, ठीक है। अभी ग्लोबल फैक्टर अगर इंपोज करता है प्रेशर, तो मार्केट शायद और नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, फिर एक पॉइंट पे बाउंस करेगा, ये होने वाला है। बट मार्केट के ऊपर कितना प्रेशर है वो डिपेंड करता है, राइट। आरएसआई का बात करें 38 के वैल्यू के साथ, यहाँ पे भी आपको सेल सिग्नल है और यहाँ पे भी आपको सेल सिग्नल है। कैंडल वाइज कुछ कहना ही नहीं है, आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ मोमेंटम है, सेल देना चाहिए, बट मैं सेल इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज लास्ट का जो कैंडल 15 मिनट का फॉर्मेशन दिया है वो एक डॉजी फॉर्मेशन है, यानी कि इनडिसाइसिव है, ऊपर या नीचे दोनों तरफा मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी ये रहा आपका 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां कहां पे है ये मैंने बता दिया, टारगेट भी मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं वन डे चार्ट पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है
जो बैंक निफ्टी वाले सेक्शन पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी निफ्टी वाले सेक्शन पे बता देता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर जानना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन ये जो ऊपर का अपर बैंड लाइन है वो आपका 15,950 के आसपास है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बेंड हो गया मेरा, 15,950 के आसपास ये लाइन है। और मार्केट देखिए नीचे का सपोर्ट लाइन को अभी भी सस्टेन किया है जो 15,786 पे, 15,786, ठीक है। ये नीचे का लाइन ऑफ सपोर्ट था, अभी भी मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है। अभी मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेता है कल, तो सपोर्ट लाइंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 15,750 और 15,700 का लाइन। उसके बाद नीचे का एक और लाइन होगा 15,624, ये होगा आपका आखिरी लाइन जो बाजार को सपोर्ट दे रहा है। बट एज ऑफ नाउ अगर इंडिकेटर्स का बात करूं तो यहाँ पे कैंडल आज आपका हल्का सा फ्लैट नेगेटिव की जगह पे सेल आना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। आरएसआई स्टॉकेस्टिक का बात करें तो यहाँ पे बाई सिग्नल है। जी हाँ दोस्तों, रेड लाइन ऊपर है ब्लू लाइन से अभी भी, और इसीलिए बाई सिग्नल है। और आरएसआई 54 के साथ यहाँ पे भी बाई सिग्नल, तो 2 बाई एक सेल आपको वन डे चार्ट पे मिल जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज आते हैं ऑप्शन पेज के ऊपर, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कल बाजार कैसा रहेगा ऑप्शन स्टडी के हिसाब से, और कहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, और कौन सा आपका सपोर्ट रहेगा, कौन सा आपका दुश्मन रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी बात करेंगे। बट उससे मार्केट ने क्या किया आज, ओवरऑल इंडेक्स का बात करें तो फ्लैट ही रहा, मैक्सिमम साइड कहीं पे लाल तो कहीं पे हरा निशान, दोनों तरफा मोमेंटम। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट 15,800 का लेवल पलक झपकते ही ब्रेक करके वापस रिबाउंड कर गया था, 15,797 तक लो बनाया, फिर क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट उसको रिगेन कर लिया। ऊपर की तरफ हमारा टारगेट भी देखिए अचीव हो गया था ऑलमोस्ट 15,893 तक। तो हमारा टारगेट था 15,890, सॉरी 900 का टारगेट था, 15,900 का टारगेट था, और मार्केट 15,890 के ऊपर तक गया था। यानी कि हल्का सा सिर्फ 7 पॉइंट का डिफरेंस था, ओनली फॉर 7 पॉइंट्स। बट हमने प्रॉफिट बुक करने का वार्निंग और अपडेट आप लोग को दे दिया था, बिकॉज प्रीमियम कट हो गया और वही देखने को मिला है, राइट। अभी ये निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन पेज 29 जुलाई का बात करेंगे एक्सपायरी का, और हम लोग यहाँ पे निफ्टी वाला इंडेक्स भी ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे अपस्टॉक के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट भी मिलता है, कुछ ब्रोकरेज क्रेडिट बैक भी एक ऑफर है अपस्टॉक के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे स्पॉट मनी 15,800 और 15,850 है, बिकॉज मार्केट बंद यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का 15,824 पे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट मनी बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 1,17,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और काउंटर में देखिए यहाँ पे भी 1,08,000 के आसपास है। बट उसके ऊपर सिर्फ 42,000 और उसके ऊपर 1,16,000, तो ये एक बड़ा सा डेटा है, ठीक है। अभी दो डेटा हमारे सामने बड़े बड़े नंबर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक है 1,17,000 वर्सेस 1,16,000, तो ये दोनों पे टक्कर है। यानी कि 15,800 का लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 15,900 के लेवल पे टफ रेजिस्टेंस, और इसीलिए बाजार इसको लगातार 2 दिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था ठीक से, और आज भी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया। पर नीचे की तरफ देखेंगे तो इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, हल्का सा 3 पॉइंट गिरावट दिया, फिर वापस रिगेन कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट कल थोड़ा सा घबराहट वाला दिन होगा, बिकॉज यहाँ पे 1 लाख ओपन बस बिल्डअप है। अभी आप कहेंगे सर ये तो आपका इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का इन द मनी है, तो यहाँ पे ये 1 लाख होने से हमें क्या रिस्क है, बिकॉज हमें तो सपोर्ट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पुट ऑप्शन में ये आउट ऑफ मनी है, तभी हमारे लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक ये आउट ऑफ मनी है तब तक हमारे लिए सपोर्ट है। इन द मनी पे जब तक ये इनसाइड पे है तब तक सपोर्ट पे है। बट अगर मार्केट कल अगर 15,800 के नीचे ब्रेक डाउन करता है और आपका येलो जोन जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी कि देखिए यहाँ से आपका पुट का टेरिटरी होगा, और इधर से अगर आप देखेंगे ये जोन पे नीचे की तरफ आपका कॉल का टेरिटरी अगर होता है तो इस साइड पे, तो आपका क्या हो गया, आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन आपका ये बन जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो ये सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये चीज को आप याद रखिएगा। तो कल के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं एक डेडली सर्वाइवल मोमेंटम है, जब तक 15,800 के ऊपर है तब तक तो शुक्र है, और अगर इसके नीचे गया तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो चलिए अपस्टॉक वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, यहाँ पे लाखों पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज था, यहाँ पे ओवरऑल टोटल क्वांटिटी के वाइज बात करेंगे। 15,800 पे क्या है, आपको 98,72,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और यहाँ पे 50,40,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। आपको दिख रहा होगा सिर्फ
8 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, फर्क है। और निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम 8 लाख तो क्रॉस कर ही जाता है। एक कदम नीचे अब मार्केट यहाँ पे सुसाइड ड्रॉप देगा, और अगर एक कदम ऊपर होता है तो चलो ठीक है, 15,900 को रेजिस्टेंस पे यहाँ पे 58 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप डिफेंस करेगा। तो ये बाजार के लिए टफ रेजिस्टेंस है, राइट, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर एक और है दोस्तों, भूलिएगा मत, 16,000 का लेवल पे जहां पे 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक हेवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे भी है। और 22,22,000 के साथ 15,900 के 50 पे भी एक और रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी कि ये 3 कदम मार्केट के लिए काफी रिस्क रहेगा, काफी टफ रहेगा और स्ट्रगलिंग पीरियड पे रहेगा। और सपोर्ट का अगर बात करूं तो बाजार को सपोर्ट दे रहा 15,800, 15,700, 15,600। अभी मैं 300 का पॉइंट 100 पॉइंट के गैप में बताया इसलिए बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अगर आप देखेंगे यहाँ पे 58 लाख का है, उसके बाद 39 लाख का है, उसके बाद 26 लाख, यानी कि डिमिनिशिंग रेट पे है, ज्यादा हुआ है, बिल्डअप नहीं है नीचे की तरफ जहां पे होना चाहिए था। टेक्निकली अगर बात करूं, अगर नॉर्मल दिन पे सपोर्ट होता है तो यहाँ पे जो ओआई बिल्डअप होना चाहिए वो कंपेयर टू दिस ज्यादा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट अगर यहाँ पे 58 लाख है तो 58 लाख है तो यहाँ पे एटलीस्ट 50-60 लाख के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ में आता है कि दोस्तों के 15,600 हो या फिर 15,500 का भी लोन अगर जोन पकड़े। देखिए 39 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे ही 58 का है, यहाँ पे उससे भी काफी कम है। तो अगर ऑप्शन राइटर्स के दिमाग से सोचेंगे तो यहाँ पर राइटर्स ज्यादा होने चाहिए थे, बट यहाँ पर राइटर्स नहीं है ज्यादा, यानी कि मार्केट ने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक ऑफ कर चुका है, अनवाइंडिंग हो चुका है। अभी यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा कूल ऑफ है। अगर मार्केट में मोमेंटम बना रखा ऊपर की तरफ, बिकॉज रिजल्ट्स का महीना है, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, आईपीओ का सीजन है, जोमेटो भी अच्छी खासी लिस्टिंग पे चल रहा है, ट्रेड आज भी 11% के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ऐसा ही निफ्टी को सपोर्ट मिलता है तो फिर ठीक है, अगर सपोर्ट हल्का सा भी करेक्ट हो जाता है तो फिर मार्केट नीचे गिरेगा। और ऑलरेडी हमें पता है बाजार ऑलरेडी ओवर वैल्यू पे है, ठीक है। 16,000 का सपना मार्केट लेके चल रहा है, सपना पूरा होते ही बाजार नीचे की तरफ डायरेक्टली ड्रॉप दे सकता है। ये चीज को वॉच करेंगे। कल का ट्रेड क्या होगा, सिंपल है दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चर्चा करूंगा नहीं मैं, बिकॉज वो कहीं काम का है नहीं। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी बता दिया हूं। ट्रेड कॉल आपको